नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल दोस्तों। CGPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 का जो 14 फरवरी यानी कल को हुआ, उसका हम लोग सी सेट का आंसर की देखेंगे दोस्तों, विद सोल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो हम लोग देखेंगे रीजनिंग और मैथ का आपको किस प्रकार से सोल्यूशन करना है, हल करना है। उसके पश्चात दोस्तों हम लोग इस वीडियो का आपके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सेट था वो ए सेट था, जो सी सेट का जनरल स्टडी का। तो यानी कि दोस्तों जो सी सेट था हमारा दूसरे पेपर का, तो यहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे में पहला प्रश्न देखा, नीचे दिए गए जो विकल्प में जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से जुड़ा है जिस तरह से पहले शब्द जुड़ा है। तो भूटान दोस्तों, भूटान का जो है सो नगल्टन होता है उसी प्रकार से ईरान का रियाल, उसका दोस्तों यानी कि हमारा पैसा रुपया पैसा उसी प्रकार से भूटान का नगल्ट्रम है। तो इसी प्रकार से ईरान का रियाल होगा। इसी प्रकार दोस्तों किसी भाषा कूट में फ्यूचर को UVZGFIV लिखा जाता है। इसी कूट में कैरेक्टर को दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये फ्यूचर जो पीछे से गया है, क्योंकि ABCDEF तो यानी पांचवा शब्द F है, तो पीछे से भी दोस्तों आपको पांचवा शब्द क्या है उसको लेना है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टर के, तो तीसरा वर्ड सामने से लिया गया था, अगला वर्ड पीछे से लेंगे Z, उसके पश्चात YX। इसी प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर B रहने वाला है। XZ यानी XZIZXGVI। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नीचे गए चार विकल्प में से एक विकल्प जो यानी जो दिया गया है, इसका हम लोग सही आंसर चुनना है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 7/336 है। इसी प्रकार से जो समानुपाती यानी कि 11 उसका प्रश्न चिन्ह है, उसके पश्चात क्या आंसर आएगा। तो 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, स्क्वायर जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 दोस्तों, फिर उसमें एक को हमें घटा देना है। तो 7 में एक घटाएंगे तो उसके पश्चात एक घटाने के पश्चात 48 से 7 को फिर से आपको गुणा करेंगे तो 336 आएगा। इसी प्रकार से 11 को करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 में एक घटाएंगे, एक घटाने के पश्चात 11 को उसमें जो है दोस्तों यानी कि गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 320C इसका सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 42वें, यानी कि रवि श्वेता का भाई। यहाँ पर रक्त संबंध से प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर पूछा गया है रोहित और सुभाष का संबंध क्या है। तो यह पौत्र है दोस्तों, क्योंकि यहाँ अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि इसमें लिखते हुए नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखे हैं कि सुभाष और रोहित इसका जो है पोता है, क्योंकि सुभाष की बेटी नीलिमा की बहन ज्योति, यानी कि ये एक दूसरे में भाई बहन यानी कि बहन है उसका ज्योति के पति महेश, और ज्योति का बच्चा रवि, और रवि की बहन यानी कि श्वेता, और श्वेता की बहन है यहाँ भाई है दोस्तों रोहित। तो इसका जो है सुभाष और रोहित के संबंध यानी कि ये इसकी बेटी है, बेटी का पुत्र है, पुत्र को यहाँ पर यानी पौत्र यानी कि पोता कहा जाता है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो है 43 से 44, तो इसका दोस्तों आंसर रहने वाला है इनका जो इसका D, इनमें से कोई नहीं, इसका जो है सही आंसर यही रहने वाला है। फिर 44वें का आंसर E और F का रहेगा 2√2 किलोमीटर। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं जो कथन है। इस कथन का आंसर दोस्तों यहाँ पर जो है बना हुआ है कि सभी पुरस्कार दोस्तों पदक है, और जिसमें से कुछ का दोस्तों यानी कि इसका जो है कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं। तो इसका दोस्तों यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इनका तीनों कथन निष्कर्ष के अनुसार ही बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हम लोग देख सकते हैं C, इसका जो है निष्कर्ष 1 2 3 इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर अगले प्रश्न देखते हैं कि ऑल डॉग आर लायंस, यानी कि सभी कुत्ते जो है शेर है, और नो एलिफेंट इज़ अ लायन, यानी कोई भी एलिफेंट इसका जो है 46 का सही आंसर केवल यानी 2 कोई शेर कुत्ता नहीं होती, इसका सही आंसर केवल A रहने वाला है, यही इसका जो है सही आंसर है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ पर यदि कूट भाषा में आर्मी को 590651
25 लिखा है तो नेवी को क्या लिखा जाएगा, तो नेवी को सी में लिखा जाए, क्योंकि दोस्तों एक आता है, एक में 5 का गुणा करेंगे तो 5 यहाँ पर आया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों आर है, आर में कितना है, आर अगर ABCD में काउंट करेंगे तो 18 नंबर पे आएगा, 18 में 5 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों नेवी को लिखेंगे, नेवी जो है एन जो है 14 नंबर पर आता है, उसमें 5 का गुणा करेंगे 70, एक में आता है उसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5। इसी प्रकार से सी इसका जो है सही आंसर है। और यह PDF आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों कुछ समय पश्चात जैसे वीडियो अपलोड होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न दिया है रंग के बारे में, जिसमें हरे, नीले, गुलाबी और काले, नारंगी, पीले, सफ़ेद, लाल के 8 बॉक्स के ऊपर एक दूसरे के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि सबसे पहले आएगा गुलाबी, उसके पश्चात काला, उसके पश्चात हरा, उसके पश्चात नीले, उसके पश्चात सफ़ेद, उसके पश्चात लाल, उसके पश्चात नारंगी, फिर पीले। तो सबसे नीचे में पीला आएगा और सबसे ऊपर में गुलाबी आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों गुलाबी बॉक्स यानी कि किस रंग का बॉक्स सबसे नीचे है, तो यह पीला है। उसके पश्चात 49वें का गुलाबी बक्से के परिक्षेप में काले बॉक्स की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों गुलाबी के संबंध में है, तो जस्ट गुलाबी के नीचे में काला बॉक्स रखा हुआ है, यानी ठीक नीचे वाले हिस्से में इसका जो है रखा हुआ है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर पीले और नारंगी बॉक्स के बीच में कितने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक भी बॉक्स नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर यही रहने वाला है। सबसे ऊपर किस बॉक्स का रंग है, तो सबसे ऊपर गुलाबी है दोस्तों, और इसका यही है। फिर इसके पश्चात देखते हैं अगले पर, निम्न में से किस रंग का बॉक्स लाल बॉक्स ठीक ऊपर है, तो यह सफ़ेद है। दोस्तों इसको अगर आपको देखना है तो दोस्तों इसको थोड़ा सा पीछे करके आप डायग्राम को देख सकते हैं। फिर यहाँ पर 4 विकल्पों में से एक अन्य से अलग है, तो इसका विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो इसका दोस्तों आपको मैं बता दूँ, इसका बाज सी सही आंसर है। बाज, हाथी, वेल और चमगादड़, यह दोस्तों इसका बाज, क्योंकि यह प्रजनन हाथी भी जन्म देता है, वेल भी देता है, यानी कि इसका बाज, इसका सही आंसर यही रहने वाला है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि इसका दोस्तों फिर अगले है कि 55 सभी और लाल एक बड़े घन को 27 समान छोटे घन में काट दिया गया है, तो सिर्फ 2 रंगीन छोटे घनों की संख्या क्या होगा। तो दोस्तों केवल इसमें आपको बताना है कि 2 कलर कहाँ पर मैच करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक फलक पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, इस फलक में रहेगा, इस फलक में रहेगा, इस फलक में रहेगा। मतलब दोस्तों इसका सूत्र रहेगा n-2 × 12, क्योंकि 12 फलक है, 1 2 3 4। फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12। तो इस प्रकार से 12 रहेगा। और आपको जो 27 है, 27 जो छोटे छोटे घन है उसको एक बड़े घन में परिवर्तित करना है। n का घात 3, उसके पश्चात इक्वल टू 70 में है दोस्तों, यानी कि 27 को अगर करेंगे घात 3 तो n बराबर 3 आएगा। तो 3 का मान रखेंगे दोस्तों n के स्थान पर। 3 - 2 = 1 × 12, अगर 12 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सभी के प्रश्न के सामने उसका जो है सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाली संख्या को चुनिए। तो 25 26 29 और 56। तो यहाँ तो 25 में 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 26, यानी कि 24 में 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो यहाँ 25 आएगा दोस्तों। उसके पश्चात है 25 में 2 का स्क्वायर 2 मतलब 4 करेंगे तो 29 आएगा दोस्तों। अगर 29 में 3 का स्क्वायर 3 करेंगे, यानी कि 3 या 9 या 27 जोड़ेंगे 56 आएगा। और 256 में 4 का स्क्वायर 4 करेंगे तो 312 इसका जो है सही आंसर आएगा। ये दोस्तों अपने सेट से मिलान कर लें। और 4 अक्षर के समूह में निम्न में से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक अलग है। तो यहाँ पर दोस्तों 20 का जो है अलग है, क्योंकि अगर अन्य को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एल को देखें तो सामने से ए की वर्ड से आए तो एल 12 नंबर पर है, लेकिन एन को भी पीछे से 12वें नंबर पर होना था, लेकिन यह दोस्तों 13वें स्थान पर आ रहा है। तो इसका दोस्तों 20 का सही है। बाकी दोस्तों तीनों का बनावट यानी कि सेम तरह से ही बना हुआ है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान के बदलने पर अक्षर के समूह को चुनिए। इसका दोस्तों सी इसका सही आंसर रहने वाला है, क्योंकि ई में अगर 5 जोड़ेंगे तो जे आएगा, जे में 5 जोड़ेंगे तो ओ आएगा, ओ में 5 जोड़ेंगे तो टी आएगा, टी में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वाई आएगा। इसी प्रकार दोस्तों एल में माइनस करते हुए जाएंगे। एल में माइनस करेंगे एच, यहाँ पर एच में माइनस करेंगे डी, और डी में दोस्तों माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा जेड। तो इसी प्रकार से वाई वी एच इसका जो है सही आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं जो 59 से 60 तक के लिए है।
एक नीचे गए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न था जिसमें 8 मीटर था, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, इसको यहाँ पर रखना है दोस्तों। इसका सही आंसर यही है, क्योंकि यहाँ पर सलूशन है दोस्तों क्यू सबसे नीचे है, उसके दोस्तों जस्ट बगल में, यानी कि यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट साइड में है, इधर से लेफ्ट साइड है, इस प्रकार से जाएंगे, अगर इधर से जाएंगे तो इस प्रकार से दोस्तों राइट हैंड है। तो इसका दोस्तों अगर देखेंगे तो एस के बाएं तीसरे पर कौन है, तो एस के दोस्तों तीसरा नंबर पर 1 2 और तीसरा नंबर पर एस से यू है। इसी प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सी टी यू एस के बीच में है, यानी कि यहाँ पर टी यू जो है टी यू और एस के बीच में बैठा है, इसका सही आंसर यही है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, अल्फा चिन्ह युक्त फलक के विपरीत पर कौन होगा, तो इन दो चिन्हों के हिसाब से निकालना दोस्तों। यहाँ पर अल्फा है, अल्फा में यहाँ पर थीटा समान है और यहाँ पर फाई समान है, तो अल्फा के जस्ट अपोजिट यहाँ पर दोस्तों ए आएगा, डेल आएगा दोस्तों। यहाँ पर डेल इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर दिया गया है, यहाँ से अब गणित का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो एक आता है हिंदी अंग्रेजी संस्कृत के संबंध में 960 व्यक्ति के ज्ञान के सर्वेक्षण दिया गए हैं। इसमें कहा गया है कि 3 भाषाओं को जानने वाले, यानी कि अंग्रेजी भी आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए, संस्कृत भी आना चाहिए, का जानने वालों का और संस्कृत ना जानने वालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनमें से जितना को तीनों भाषा आता है उनका और संस्कृत नहीं आता है उनका अनुपात को ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे, जिसमें 60 जो तीनों भाषा को आता है और एक है जो संस्कृत को नहीं आता है, उनका जोड़ेंगे तो 1/9 इसका सही आंसर ए रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुज का कितना है। दोस्तों अगर आप इसको काउंट करेंगे तो सबसे पहले इसको करेंगे, इसको तो दोस्तों इसका आएगा 8, तो 8 का जस्ट डबल कर देंगे तो 16। उसके पश्चात दोस्तों इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है 1 और ये 2, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 3 बनेगा। फिर इसी प्रकार दोस्तों इसी से लगा हुआ एक और त्रिभुज बना है दोस्तों, इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे 3 और 3 6, तो यहाँ पर 6 और 6 12 हो गया। इसी प्रकार से इधर भी बना है 12। तो अगर दोस्तों आपको जोड़ना है, आपको यहाँ पर 12 को यानी कि जोड़ देना है, यहाँ पर 18 है, उसके पश्चात इसमें आपको 12 को जोड़ देना है। 12 को जोड़ने के पश्चात दोस्तों आपको 3 और दिख रहा होगा, यहाँ पर पॉइंट में, यहाँ पर है जॉइंट, यहाँ पर है जॉइंट, यहाँ पर है जॉइंट, तो 3 जॉइंट आपको दिख रहे हैं। तो 3 जॉइंट को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31, इसका सही आंसर 31 रहने वाला है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें इनमें से कौन सा संख्या सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा सी है 7/9, इसका सही आंसर यही है, यानी कि यही इसका जो है सही आंसर रहने वाला। फिर यहाँ पर दोस्तों वह सबसे छोटी संख्या जिससे 78 68 96 में जोड़कर 11 का गुणज प्राप्त किया जा सके, तो इसका 3 है। अगर दोस्तों 11 से इससे भाग देंगे तो शेष जो बचता है दोस्तों उसी को इसमें जोड़ देंगे तो वह आ जाएगी, इसका सी दोस्तों सही आंसर है। फिर यहाँ पर दोस्तों 75 एक सामान को 595 रुपये में बेचने में 15% का नुकसान होता है। अगर 15% है दोस्तों, इसको अब हम निकालेंगे 15/100 के हिसाब से, तो यहाँ पर 3 यानी कि 20 आएगा दोस्तों, यानी कि 20 के सामान को 3 के घाटे में बेचेंगे तो दोस्तों 17 में देंगे, तो यानी 595 में 17 को डिवाइड करेंगे, जितने आएगा दोस्तों उसी को यहाँ पर 23 को निकालेंगे 23/100। तो यहाँ पर दोस्तों इस लाभ पर बेचा गया है, तो इसमें जो प्रॉफिट प्राप्त हो उसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 861 आएगा, इसका सही आंसर। क्योंकि इसको मैं लिख नहीं पाया हूँ इसलिए बताने में कुछ मिस्टेक हो रहा है। फिर ये यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है 76, अपनी सामान्य गति से 45% पर चलते हुए एक आदमी 1 घंटा 50 मिनट में देरी से अपने स्थान पर पहुँच जाता है, लेकिन इस स्थान पर पहुँचने से में लगने वाला समय को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पर हम लोग दूरी ज्ञात, यानी कि यहाँ पर हमें ज्ञात करना है समय, तो समय का दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दूरी बराबर चाल बटे समय, इस प्रकार से इसको करेंगे। फिर चाल दिया गया है अपने चाल का 45%, तो 9/20 अपने चाल कोई भी v है। फिर यहाँ पर समय दिया गया है देर से पहुँच रहे हैं, देर से मतलब टाइम, उस समय को जोड़ देंगे, मिनट में परिवर्तन कर देंगे। फिर t बराबर दोस्तों यहाँ पर v और t को गुणा करेंगे तो v t यहाँ से बाहर आ जाएगा, केवल यहाँ से v जो है कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, t बच जाएगा 9/20 t प्लस 99/2। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो t बराबर आ जाएगा, इसका आंसर
एक सही 1/2, तो इसका 1.5 घंटे इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 77वें का कौन सा महत्तम समापवर्तक में कौन सबसे बड़ा है, तो इसका दोस्तों आंसर निकालेंगे तो वही यहाँ पर आ जाएगा 132, 156, 192 का 6 आएगा। और यहाँ पर दोस्तों 105, 150, 210 का 15 आएगा और 112, 196, 210 का यानी 14 आएगा। तो इसका सही आंसर वाई बी रहने वाला है, उसी का बड़ा है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 75वें का कोई है, यानी कि 78 1000 रुपये किलोग्राम वाले धातु ए और 700 किलोग्राम धातु बी को मिलाकर 2:3 में एक मिश्रण बनाया जाता है। इसमें 15 किलोग्राम ऐसी धातु बनाने में कितनी लागत आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ए बराबर 100 है, बी बराबर 700 है, टोटल मिक्सर है 2:3 है और यहाँ पर 5 किलो टोटल है, अनुपात में 5। यहाँ पर दोस्तों 1000 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 700 में 3 का, तो 2000 प्लस 221, इसको जोड़ देंगे 4100 और यहाँ जो अनुपात को जोड़ देंगे 5 kg। 5 kg को दोस्तों इससे डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसमें दोस्तों अब केवल हमें 10 का ही बनाना है, क्योंकि 5 तो बन गया है। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 12,300 रुपये यहाँ पर आंसर आएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि 12 पुरुष 11 महिला 8 बच्चों को 10 यानी 1020 चॉकलेट को बांटना है, जिसमें प्रत्येक पुरुष महिला बच्चों का अनुपात देगा 3:2 में चॉकलेट को बांटना है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 को गुणा करेंगे 12 से, फिर 3 को गुणा करेंगे 11 से, जिसका अनुपात है उसके साथ, फिर 2 का गुणा करेंगे 8 से। गुणा करने के पश्चात दोस्तों सबको जोड़ देंगे और 120 में उसका भाग दे देंगे x के साथ। तो x बराबर 12 आएगा दोस्तों। उसी जो आएगा x का मान उसको पुरुष महिला के साथ डिवाइड यानी कि गुणा कर देना है। गुणा करेंगे दोस्तों जो आंसर आएगा वही इसका सही आंसर रहेगा। अगर पुरुष का कहा गया है तो पुरुष को में जिनका भी आपको निकालना है उसके साथ गुणा कर देंगे दोस्तों, उसके पश्चात आंसर आ जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर एक आयताकार पार्क की लंबाई में 20% की बढ़ोतरी किया जाता है, जिसकी चौड़ाई 10% घटा दी जाती है। आयताकार पार्क के क्षेत्र की वृद्धि, यहाँ पर दोस्तों फार्मूला दिया गया है x + x y/100। तो इसका सही आंसर ही दोस्तों आपको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8% की वृद्धि, प्लस में आएगा इसीलिए वृद्धि, अगर माइनस में आएगा कमी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि आयताकार बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है अनुपात में, जिसका आयतन दिया गया है 12,960 घन सेंटीमीटर। तो आयताकार बॉक्स की लंबाई क्या होगा, तो दोस्तों इसका आयतन का क्षेत्र से लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई। तो यहाँ पर अनुपात को 5x 4x + 3x में एक दूसरे में गुणा कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर उसके पश्चात 12,960 में इसको डिवाइड कर देंगे तो x का घात 3 आ जाएगा। फिर 216 6 का यानी 6 का घात 3 होता है, तो इसके पश्चात दोस्तों लंबाई कितना है, पहला है दोस्तों लंबाई 5x है, तो 5x में 6 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रति वर्ष 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर सरल और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है। इसका फॉर्मूला होता है D बराबर दोस्तों डिफरेंट PR/100 का, जितने भी वर्ष दिया गया उसको। यहाँ पर 90 बराबर दोस्तों P यहाँ पर दिया गया है 15/100 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 90P 3/20 3/20, तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा P बराबर 400 रुपये। इसका सही आंसर यही रहने वाला है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी और बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाता है, तो इसका फार्मूला सेम दोस्तों वही होता है x + y + xy 100। जो कमी है उसको माइनस और जो वृद्धि है उसको प्लस। तो इसी प्रकार से लेके इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हल करेंगे तो ए आएगा 17/100 दोस्तों। तो यह 1700 में 100 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका सही आंसर 17 आएगा। फिर अगले प्रश्न देखते हैं, 2 पाइप है जिसका ए और बी 40 और 48 मिनट एक टैंक भर सकते हैं, और एक वेस्ट पाइप है जो इसको प्रति मिनट 5 गैलन खाली कर सकता है। एक साथ तीनों पाइप को खोल देने पर 30 मिनट में भर सकता है, तीनों पाइप एक साथ खोलने पर। लेकिन टैंक की क्षमता क्या है, क्षमता ज्ञात करने के लिए दोस्तों जो टंकी खाली कर रहा है 30 मिनट में उसको लेंगे 1/, और जो भर रहा है उसको लेंगे बटे के रूप में 1/40 + 1/48 को दोस्तों हल करेंगे। फिर यहाँ पर वेस्ट पाइप 1/30 - 11/220 इसको हल करेंगे तो माइनस आ जाएगा 180। तो हमें कितना गैलन यानी टैंक की क्षमता को याद करना है, तो यहाँ पर दोस्तों जो 5 गैलन है उसी को यहाँ से गुणा कर देंगे तो 80 में आपको 5 के गुणा करेंगे तो 400 गैलन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यही इसका सही आंसर सी रहने वाला है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, एक व्यक्ति जो है 15,400 रुपये में 5 और 9 में
जो है सामान खरीदता है 5 मैच और 9 कुर्सी, वह 10% पहले पर प्रॉफिट कमाता है, दूसरे पर 20%। इसको मिक्सर से आपको मिक्सर एंड एलिगेशन से करना है। तो यहाँ पर दोस्तों 15,000 का पहले 10% निकालेंगे तो 1540 और 20% निकालेंगे 3,080। तो कुर्सी और मैच का दोस्तों आपको जो दोनों का जो है प्रॉफिट दिया गया है 2,080। तो इसी के दोस्तों 1540 और 3,080 को लेना है। तो मैच का आ जाएगा 1,000 और कुर्सी का आ जाएगा 540। इन दोनों को जोड़ना है दोस्तों। जोड़ने के पश्चात जो टोटल मूल्य दिए गए हैं 15,400, उसमें इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे दोस्तों, एक भाग का मान आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों एक भाग का मान आ जाएगा 700 रुपये, तो यानी 600। तो इसको आपको एक कुर्सी का मूल्य है यहाँ पर 600 रुपये आ जाएगा। तो हमें 7 का निकालना है, तो 6 में 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4200 आ जाएगा। फिर दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 8, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1। तो ज्ञात कीजिए बी सी और बी प्लस सी, सी ए सी प्लस ए, इसका हल करना है। तो जो ए प्लस बी है दिया इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों। ए प्लस बी तो पहले में दिया है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को रख लेते हैं, उसके पश्चात 8 माइनस 1 कर लेंगे। इसी प्रकार से इसको हर एक को यहाँ पर जो बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी को यहाँ पर से लेना है। लेने के पश्चात दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा 8D। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर इसका दोस्तों आंसर आपको इसका आंसर नहीं मिल पाया है दोस्तों कि इसका आंसर 87वें का क्या है। फिर यहाँ पर दोस्तों एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर, इसका आयतन इतना है। तो दोस्तों 924 घन सेंटीमीटर है। तो उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात ये ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई व्यास ज्ञात करेंगे तो यानी त्रिज्या 7 आएगा दोस्तों, 7 दूनी 14 आ जाएगा। और इसका ऊंचाई को हल करेंगे तो इसका दोस्तों ऊंचाई आ जाएगा 6। तो 14 और 6 को डिवाइड यानी कि भाग देंगे तो इसका 7 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो इसका बी सही आंसर है दोस्तों। टिक जो है गलत लगा हो, लेकिन इसका आंसर सही 7:3 है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो दिया गया ABC में कोण 48 है। तो BC के द्विभाजक पर BIC के कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला जो है लिखा हुआ है, इसका 114 से यानी कि अंश आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। हरि और मोहन एक काम को 20 और 25 दिनों में कर सकता है। तो एक साथ 10 दिनों तक काम करने के पश्चात बीमार होने के कारण काम छोड़कर चला जाता है। श्याम ने बाकी काम 3 दिनों में ख़त्म करता है, अकेले उसको कितने दिन में। दोस्तों 20 और 25 का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। 100 में दोस्तों इसका क्षमता याद करेंगे, 20 का 4 और 25 का 9। तो 100/9 को काम को कर लेता है साथ में दोस्तों। अगर साथ में काम करता है, क्षमता इनका 9 है, लेकिन 10 दिन काम करता है, 90 काम पूरा हो जाता है, बचा केवल 10 काम है। 10 काम को श्याम 3 दिन में कर सकता है। तो 100 काम को कितने दिन में दोस्तों, यानी कि 3 दिन में दोस्तों 100 काम करता है, यानी 3 दिन में 10 काम। तो 100 काम में 10 का गुणा कर देंगे तो 100 काम हो जाएगा, और 3 में 10 का गुणा कर देंगे 30 आ जाएगा। इसका सही आंसर यही होने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर ग्राफ यानी कि इसमें 2 ग्राफ दिया गया है। पहला है ABCD विद्यालय में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या है, ये वाला। उसके पश्चात दोस्तों दूसरा ग्राफ दिया गया है विद्यालय में छात्र छात्राओं यानी कि लड़कियों की संख्या का अंतर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखेंगे पहला प्रश्न। पहला में दिया गया है छात्र छात्राओं की संख्या A + B, दूसरा में दिया गया है A - B का अंतर। तो यहाँ से दोस्तों लड़कों का और लड़कियों का संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसी प्रकार से हल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है A + B, A - B, हर प्रश्न में इसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पर दोस्तों विद्यालय C में लड़कों की संख्या और विद्यालय के कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है, इसका C सही आंसर है 62.5%। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्यालय B में के लड़कों तथा विद्यालय D के लड़कियों का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात 4:3 रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ अगले प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ पर 97 में ABC में दोस्तों DE AB और B भुजा है इस प्रकार से। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो पूरे ABC का निकालेंगे। ABCD का क्षेत्रफल है दोस्तों, यहाँ पर है पूरा 4 और 3 को यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। तो ABC का क्षेत्रफल 9 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको ABCD का क्षेत्रफल 49 आ जाएगा। उसके पश्चात ADE का क्षेत्र दिया गया है 3, तो 3 के स्क्वायर 9 करेंगे। और अगर दोस्तों DPEC का ज्ञात करेंगे तो बड़े वाले में छोटे को घटा देंगे। 9 में 39 को घटाएंगे तो 9 में यानी कि 9 और 49 को घटाएंगे, यानी कि 49 को 9 में तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 9/40 आ जाएगी इसका आंसर, यानी कि इसका दोस्तों सही आंसर 9:40।
फिर यहाँ पर अगला एक बल्लेबाज 16वें पारी में एक निश्चित औसत से रन बनाता है, 17वीं पारी में वह 102 रन बनाता है, जिससे औसत 4 बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है दिया गया है। 16वें पारी में कुछ रन बनाता है 16 + A रन। 17वें पारी में दोस्तों 16वें पारी प्लस 17वें पारी में 102 रन बनाता है। फिर 16A + 102/17 = A + 4 उसके रन औसत में कुछ वृद्धि हो जाता है, तो इसका सही आंसर 234 होगा बी। फिर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एक चार्ट, यहाँ पर दोस्तों फार्मा यानी कि फैशन डिजाइनिंग, तो इसका हल दिया गया है दोस्तों, इसका 21 आएगा 99 का। इस प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर बी फार्मा में लड़कियों और इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितना प्रतिशत है, 58% यह तुलना। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, चार्ट दिया गया है यहाँ पर सेल्सियस, यानी इसका दोस्तों 2100 दिया गया है, और इसको आपको हल करने के लिए इस सब को जोड़ेंगे दोस्तों, तो जो है जैसे कि यहाँ पर पहला ई में विशेषता प्राप्त छात्रों की संख्या, यानी पहला टोटल छात्र 2100 है, उसमें से यहाँ से ई में कितना है, तो ई में दोस्तों है उसको ऊपर में लिखना है, यहाँ पर 97.2 और इन सब को जोड़ के 360 करेंगे, तो उन सब को दोस्तों डिवाइड करेंगे, उसके पश्चात छात्रों की विशेषताओं की संख्या इसका देखेंगे, तो इसका जो सही आंसर बी आएगा 35%। दोस्तों इसका सॉल्यूशन लिख नहीं पाऊँगा, लेकिन दोस्तों इसका यही है। फिर यानी कि 94 में ए और बी में विशेषता प्राप्त और सी डी में विशेषता प्राप्त छात्रों की संख्या का अंतर कितना है, तो इसका बी है 40 से 60 के बीच इसका आएगा, क्योंकि इसका 63 सही आंसर आ रहा है। ए बी और सी डी में अंतर जो 63 आ रहा है, तो इसका बी यही रहेगा। यह दोस्तों वीडियो का आपके सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।